नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत जैसे विशाल देश का पूरा सिस्टम आखिर चलता कैसे है? क्या सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ही अपने देश को चलाते हैं? असल में भारत का लोकतंत्र तीन सबसे महत्वपूर्ण पिलर्स पर टिका हुआ है। नंबर 1 विधायिका, जिसे लेजिस्लेचर भी कहते हैं। नंबर 2 कार्यपालिका, जिसे एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं। और नंबर 3 न्यायपालिका, जिसे जुडिशरी कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विधायिका लेजिस्लेचर की। इसका मुख्य रोल है कानून बनाना, पुराने कानूनों को अमेंडमेंट करना और सरकारों को अकाउंटेबल बनाना। भारत में पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा और राज्यसभा मिलकर लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका को तैयार करते हैं। अब बात करते हैं कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव की। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को इम्प्लीमेंट करना और पूरे देश का एडमिनिस्ट्रेशन चलाना। इसके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, IAS ऑफिसर्स और सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इसी कार्यपालिका का हिस्सा हैं। अब बात आती है न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी की। इसका सबसे बड़ा दायित्व है संविधान की रक्षा करना, कानून की सही व्याख्या करना और हर नागरिक को निष्पक्ष जस्टिस दिलाना। जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला न्यायालय इसी व्यवस्था का हिस्सा है। अगर इसे बिल्कुल सरल और आसान शब्दों में समझें तो विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर जो कि नियम बनाती है, नए बिल तैयार करती है और उन्हें पास करके कानून बनाती है। कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करती है और पूरे देश का प्रशासन चलाती है, जबकि न्यायपालिका उन कानूनों के आधार पर न्याय देती है और संविधान की रक्षा करती है। यही तीनों मिलकर भारत के लोकतंत्र को संतुलित, सुरक्षित और मजबूत बनाते हैं। इन तीनों पिलर्स के बीच बैलेंस ऑफ पावर बना रहता है ताकि कोई भी संस्था अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना कर सके। यही भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। यही वजह है कि भारत का लोकतंत्र दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्रों में गिना जाता है। उम्मीद है अब आपको विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का मतलब बिल्कुल आसान भाषा में समझ में आ गया होगा। अगर आपको लगता है कि हर भारतीय को यह जानकारी पता होनी चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग।